सियासत में कहते हैं कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति की दोस्त भी बन जाती हैं और दुश्मन भी। ये परिस्थितियां ही होती हैं, उसी के हिसाब से फैसले होते हैं। जब जिसको जहां अपना नफा नुकसान नजर आता है उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, इन दोनों की पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ। अभी 15 दिन पहले बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ने और मुस्लिमों के अधिकारों की बात की जा रही थी, लेकिन हुमायूं कबीर के एक कथित स्टिंग ऑपरेशन ने पूरे गठबंधन को धराशायी कर दिया। गठबंधन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। यह स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हुमायूं कबीर ने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ टीएमसी को हराने के लिए 1000 करोड़ रुपए में डील की थी। स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद बंगाल की राजनीति में तहलका मचा हुआ है। हुमायूं कबीर की पार्टी और भाजपा दोनों इसे टीएमसी नेताओं की हरकत बता रहे हैं, जबकि ओवैसी की पार्टी ने तो हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन तोड़ लिया और बयान जारी कर दिया कि मजलिस किसी भी प्रदेश में मुस्लिमों के नाम पर किसी दल से कोई समझौता नहीं करती, जबकि मुस्लिमों के स्वतंत्र अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से कथित स्टिंग ऑपरेशन आया, इससे टीएमसी को फायदा हो सकता है। बंगाल में जिस तरह एम फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर के बारे में चर्चा हो रही थी कि ओवैसी और हुमायूं कबीर के साथ आने से ममता बनर्जी को नुकसान होगा और हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण होने से बीजेपी को फायदा होगा, फिलहाल अब पश्चिम बंगाल में समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। इसी बदले हुए समीकरणों के बीच भाजपा ने बंगाल के लिए अपना भरोसा पत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों से लेकर बेरोजगारों तक कई बड़े वादे किए गए। भरोसा पत्र में घुसपैठ को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, जिसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर काम करने का वादा किया गया है। महिलाओं और बेरोजगारों को 3000 रुपया महीना दिया जाएगा। सरकार बनने के 6 महीने में ही यूसीसी लागू करने का वादा किया गया है। भाजपा ने अपने भरोसे पत्र में यह भी कहा है कि सरकार आने पर सभी घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है, उससे मुसलमानों की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान कभी किसका किस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को हाजिर कर देगा या फिर राजनीतिक पार्टियां उसे मजबूर कर देंगी, यह अपने आप में एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल सबसे ताजा उदाहरण पेश कर रहा है। हम आज बंगाल की इसी स्थिति पर चर्चा करेंगे कि कहां किसके हाथ क्या लगा है, किसके हाथ से क्या फिसल गया है। भरोसा पत्र कितना भरोसा पैदा कर रहा है और एक स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद भरोसा कितना कमजोर हुआ है।